हेलो दोस्तों, आप सब जानना चाहते हैं कि सेफ स्कोर क्या रहने वाला है केवीएस में। केवीएस एनवीएस की जो जॉइंट वैकेंसी आई है उसमें सेफ स्कोर क्या रहने वाला है, क्या माइंड में लेके चलें, क्योंकि हमारे पास में सिर्फ और सिर्फ 45 दिन है। 45 दिन को कैसे यूटिलाइज किया जा सकता है, मैक्सिमम यूटिलाइज किया जा सकता है, उसके लिए मैंने एक वीडियो बना रखी है जिसमें टॉपिक वाइज सिलेबस को मैंने डिजाइन करा है। 9 दिन का टारगेट रखा है, टोटल 5 स्लॉट्स बनाए हुए हैं जिससे 45 दिन आपका बहुत अच्छे से यूटिलाइज हो जाए, जिससे आप मैक्सिमम सिलेबस कवर कर सकें। ठीक है, तो सेफ स्कोर माइंड में क्या होना चाहिए। आप टेस्ट दे रहे हो, सेफ स्कोर क्या आ रहा है, आप घबराए हो, कितना आ सकता है, कितना नहीं आ सकता है, इसके बारे में बहुत अच्छे से चर्चा होने वाली है इस वीडियो में। और हर एस्पेक्ट को बताऊंगा कि क्यों कट ऑफ इतनी जाने वाली है, इसके आसपास जाने वाली है, उसके पीछे एक वैलिड रीजन होगा। मेरे बारे में आप जान सकते हो, मैं पिछले साल जो 2022 में था उसका केवीएस का मैंने एग्जाम क्लियर करा है, तो उस बेस पे मैं आपको बता सकता हूं केवीएस कैसे खेलता है बच्चों के साथ में। वही समय 2022 में पेपर ऑफलाइन से ऑनलाइन की तरफ मुड़ा था और फिर इस बार ऑफलाइन होने वाला है। यहाँ पे 2025 में आप वैकेंसी देख रहे हैं, केवीएस एनवीएस की एक जॉइंट वैकेंसी आई हुई है जिसमें टायर 1 है, 3 टायर बना दिए गए हैं। अब आप सबको पता होगा कि टीचिंग के कितने पोस्ट है और नॉन टीचिंग केवीएस और एनवीएस के कितने कितने पोस्ट है। लगभग 14-15 हजार के आसपास पोस्ट आई हुई थी और एग्जाम डेट भी अनाउंस हो चुका है। यहां तक कि आप सबने न्यूज जान ली होंगी। अब इस चीज के लिए आप परेशान हो रहे हो कि भैया क्या सेफ स्कोर रहने वाला है और कैसे कैसे सिलेबस को कवर करना है। सिलेबस को कवर करना है उसके लिए मैंने आपके कहां पे आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या मैं कमेंट कर दूंगा या मैं आपको नंबर प्रोवाइड कर दूंगा जिस पे आप एक बार हाई लिख के अपना स्टेट का नाम और अपना नाम लिख के मेरे से मैसेज कर देंगे। मैं आपको बता दूंगा कि कैसे कैसे पेपर को टैकल करना है, कैसे कैसे एग्जाम की तैयारी करनी है, 45 दिन को बहुत अच्छे से यूटिलाइज कैसे करें, ये सारी बातें मैं आपके सामने रखने वाला हूं। ठीक है, एक बार फटाफट यहां पे बताता हूं भाई कट ऑफ क्या रहने वाली है, कैसे रहने वाली है। इसके पीछे का बहुत वैलिड रीजन है आपके पास में। सबसे पहले 10 गुना कैंडिडेट बुलाए गए हैं। टायर 1 जो क्लियर करेगा, जितनी पोस्ट है, अगर 10,000 पोस्ट है तो 10 गुना मतलब कितने हो गए, 10,000 पोस्ट है तो 1 लाख बंदे बुलाए जाएंगे टायर 2 के लिए, जो आपका सेकेंडरी या मेंस एग्जाम कह सकते हैं उसके लिए हो जाएगा। तो सभी के लिए टायर 1 है, 10 गुना कैंडिडेट बुलाए जाएंगे। 10 गुना। इससे पहले कितने कैंडिडेट बुलाए जाते थे 2022 में? 3 गुना। कितना? 3 गुना। ध्यान से सुना, 10 गुना बुलाए जाने वाले हैं। कितने? 10 गुना बुलाए जाने वाले हैं। और फिर उसके बाद पिछली बार आज तक इतिहास गवाह है कि भाई केवीएस के एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, अब नेगेटिव मार्किंग है तो कट ऑफ कम जाने वाली है। यहां से बातें पता चली, 10 गुना कैंडिडेट तो सबका नंबर आने वाला है, ज्यादातर जनों का नंबर आने वाला है, और नेगेटिव मार्किंग, इससे और कम कट ऑफ जाने की संभावना है। 2 कारण हो गए। तीसरा कारण क्या है? ऑफलाइन पेपर है। ऑफलाइन पेपर है, डिफिकल्टी लेवल हाई रहेगी। रीजन क्यों है? ऑफलाइन ऑनलाइन में शिफ्ट में पेपर होते हैं। कितने होते हैं? शिफ्ट में पेपर होते हैं। शिफ्ट में पेपर 2022 में होते हैं। कहीं पे पेपर आसान बन सकता है, कहीं पे मुश्किल हो सकता है। तो नॉर्मलाइजेशन का चक्कर खत्म, नॉर्मलाइजेशन का चक्कर खत्म। एक ही शिफ्ट में एग्जाम होगा, डिफिकल्ट पेपर, सिंगल शिफ्ट में एग्जाम होगा और डिफिकल्ट पेपर बनाया जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना, डिफिकल्ट पेपर के लिए तैयार रहे, माइंडसेट बना ले। ठीक है, लास्ट कट ऑफ क्या रही है? लास्ट कट ऑफ में भाई, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन वगैरह का सारा चक्कर रहा होगा तो उसमें 70% के प्लस गई है कट ऑफ। कभी 60 से 65 70 रहती है, 70 रही है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे। 70-80 भी चली जाती है, ध्यान से सुनना। वैसे 80 गई नहीं है, 70-75 के बीच में ही रहती है। केवीएस इतना स्टैंडर्ड पेपर बनाता है। असल में केवीएस का पेपर बनाता है सीबीएसई, वो एनसीईआरटी डालता है, ना कि एसएससी की मैथ्स डाल देते हैं या एसएससी की रीजनिंग डाल देते हैं। एसएससी का कुछ भी लेना देना नहीं है, वो कंसेप्चुअल चीजें हमसे पूछते हैं। तीसरा रीजन क्या है? पिछले कट ऑफ में 3 गुना कैंडिडेट बुलाते थे, अब 10 गुना बुला रहे हैं, फिर कम हो गया। और हमारे पास में 50 दिन मिले थे, अब तो 45 दिन बाकी हैं। 45 दिन को यूटिलाइज करेंगे तो समय सबको कम मिला है। पढ़ने को कम मिलेगा तो कट ऑफ क्या जाएगी? नीचे जाएगी। और टायर 3 सिस्टम है तो चेक करने का कई जगह पे चेक करने का विधान हो जाएगा। जैसे कैसे? टायर 1 में क्वालिफाई करो, 10 गुना कैंडिडेट, टायर 2 में 3 गुना कैंडिडेट, अब 10 गुने में 3 गुने। तो इन सारी चीजों को ध्यान रखते हुए कि भाई टायर 1 में क्या है? 10 गुना कैंडिडेट है,
तो कम कट ऑफ जाने की संभावना है। मेरे हिसाब से कट ऑफ क्या रहेगी, मेरे हिसाब से कट ऑफ के बारे में बता देता हूं भाई। मैं आपको अंदाजा नहीं पूरा पूरा बता रहा हूं, इसी के बीच में रहने वाली है, 60 से 65% के बीच में कट ऑफ रहने वाली, इससे ज्यादा नहीं होनी है। जिसके 180 आ रहे हैं वो सेफ अपने आप को महसूस कर सकते हैं। और ज्यादा सेफ रखना है, यूआर की बात करूं मैं, अनरिजर्व की, इससे पहले एससी ओबीसी अपने आप में 5-5 नंबर कम कर लेंगे, उस सारी चीजों को देख लेंगे। ओबीसी के लिए बता देता हूं, ओबीसी लिख लो भाई। ओबीसी अपने आप को सेफ महसूस कर सकते हैं भाई 170 प्लस पे। और एससी आप अपने आप को, एससी और एसटी आप अपने आप को यहां पे महसूस कर सकते हैं सेफ। कैसे? 150 नंबर पे आप बहुत अच्छे से सेव कर रहोगे और यही कट ऑफ रहेगी। मैं तो ज्यादा ही बता के चल रहा हूँ, 10-10 नंबर, ज्यादा नंबर ही बता के चल रहा हूँ, 10-10 नंबर। रीजन है इसके पीछे कि हो सकता है कि एक पॉइंट मैंने यहां पे नहीं लिखा, हो सकता है कि ऑफलाइन एग्जाम है, उस संभावना बन जाती है कि पेपर लीक होने का। लेकिन केवीएस बहुत समझदार बॉडी है, ये अपने आप को क्या कर देती है पता है, बहुत जेन्युइन तरीके से एग्जाम लेती है और अदर स्टेट एग्जाम की तरह नहीं है लीक होने के। तब भी मैं मान के चलता हूं 0.1% लीक होने के चांस होते हैं, तब मैंने थोड़ा सा आपको सेफ रहने की बात बताई है। लेकिन यहाँ पे चीटिंग वाला हिसाब किताब क्यों नहीं हो पाएगा, क्योंकि यहाँ पे 3 टियर हैं, तो भाई यहां से निकल के आ जाओ आगे, यहां फंसोगे। यहां नहीं हुआ तो अगले वाले में फंस जाओगे। ये 2 है, तो इस वजह से जो चीटिंग भी करके आएंगे, आना चाहेंगे ना, वो भी चीटिंग नहीं करवाएंगे, क्योंकि हैवी अमाउंट वगैरह मानते हैं अगर चीटिंग जो करवाते हैं। पहली बात तो ऐसा करवाना ही नहीं चाहिए, किसी के भविष्य के साथ में खेलना नहीं चाहिए। एक डिजर्विंग कैंडिडेट को आप मार्केट से आउट कर दे रहे हो, अपने लक्ष्य से आउट कर दे रहे हो। रीजन क्या है? सबसे पहले आप मतलब भूखे आदमी हो। जब आपको पढ़ना था तो आपने पढ़ाई नहीं करी, जब आपको पढ़ना था आपने पढ़ाई नहीं करी, आप पैसे के सारी चीजें आप जान सकते हो ना, तो वो सारी चीजें अलग है। वो चीटिंग वाला कंसेप्ट यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं बनेगा। केवीएस अपने आप में बहुत अच्छी संस्था है, अपने हिसाब से चलेंगी तो कट ऑफ यहाँ पे रहने वाला है। आप सब इतने पे स्कोर करते हैं तो बहुत सेफ है, बहुत सेफ। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखेंगे। ये 300 में से मैंने बताई है, 300 में से कट ऑफ है, क्योंकि 300 मार्क का ही पेपर होगा। क्वेश्चन कितने आएंगे? 100 क्वेश्चन आएंगे, हर एक क्वेश्चन 3 मार्क का होगा आप सबको। और आप 45 दिन को कैसे यूटिलाइज कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे मैंने बताया 50 दिन थे स्टार्टिंग में, यहाँ 50 दिन पहले, अब कितने हैं? 45 दिन। 45 दिन को मैक्सिमम कैसे यूटिलाइज किया जा सकता है, मैंने उसके लिए वीडियो बनाई है। जिसको भी चाहिए होगा इस नंबर पे व्हाट्सएप करें, इस नंबर पे व्हाट्सएप करें, या इसी चैनल को ज्वाइन करेंगे, इसी चैनल को ज्वाइन करें या सब्सक्राइब करें, वहां पे मिल जाएगा आपको। या इस नंबर पे ओनली व्हाट्सएप कर दें, ओनली व्हाट्सएप कर देंगे तो आपको सेफ स्कोर तो पता ही चल गया, साथ साथ में आपको कैसे पेपर के सिलेबस को जल्दी से कवर करना है 45 दिन में, कैसे आप बहुत यूजफुल तरीके से इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। ठीक है, वीडियो अगर इंफॉर्मेटिव लगी हो और बातों में कुछ ये पॉइंट्स में कुछ जान लगी हो तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। एक सब्सक्राइब हमारे लिए मोटिवेशन का कारण होता है, क्योंकि हमारे वीडियोस को देखते बहुत जने हैं, सब्सक्राइब कम करते हैं। सब्सक्राइब हमेशा रहते हैं भाई 30% के आसपास, 70% वीडियो ऐसे देखते हैं अनसब्सक्राइब वाले। तो सब्सक्राइब करने से कुछ नहीं जाता और हमें मोटिवेशन मिलता है। और आप किस चीज पे वीडियो चाहते हैं या केवीएस के बारे में क्या क्या चीजें जाननी है, कमेंट बॉक्स में लिखेंगे और मैं इसको आगे नेक्स्ट वीडियो में जरूर कवर करूंगा।